छगन जी जाट साहब, अमरपुरा के पूर्व सरपंच भाई अशोक जी, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हरलाल जी, जिला परिषद के सदस्य मनोहर जी, गुरुदेव रूप जी, सभी रमीला जी, हंसा जी, सभी मंचासीन अतिथिगण और इस कैंप में पधारे हुए विभिन्न विभागों से कर्मचारीगण, अधिकारीगण और खेरोदा पंचायत के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सब ने इस चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय उदयलाल जी डांगी को मत देकर के भारी मतों से जीता करके विधानसभा में भेजा। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका, खेरोदा वासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, एक लंबे समय से हमारे मन में इच्छा थी कि किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आप और हम के बीच में से निकले और वो विधानसभा में जाकर के अपने क्षेत्र की बात रखे, अपनी समस्याओं के बारे में सरकार को बताए। वो सपना हमारा 15 साल बाद साकार हुआ है। इसके लिए संपूर्ण वल्लभनगर विधानसभा के सभी मतदाता और सभी मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेहनत करके लोगों में ये भावना बिठाने में हम सक्षम हुए कि हमारा प्रतिनिधि निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा जनसेवक साबित होगा। और इसी कड़ी में हमारी सरकार ने भी एक ऐसी योजना बनाई है कि हम आपको धन्यवाद देने आने वाले थे, और खाली धन्यवाद नहीं, अब आपके साथ सारे विभागों के सभी अधिकारी यहां पर आपके बीच में आए हैं। और जो माननीय मोदी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि मेरी जो योजना है वो गारंटी वाली योजना है, और वो गारंटी की जो 17 प्रकार की योजना है वो आज ये सारे अधिकारी आपको उस योजना से जोड़ने के लिए आपको यहां आए। मैं सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो मोदी जी की योजना है, पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने से जो गति मिलनी पाई चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, कहीं न कहीं उसको राजनीतिक व्यवस्था की वजह से रोका गया था। तो आज पुनः इन कैंप के माध्यम से जो भी परिवार, जो भी पात्र व्यक्ति है, लाभार्थी हैं, वो जो बचे हुए थे उनको जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। और आप सब यहाँ पधार करके जो मोदी जी की योजना है, देखिए मोदी जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। इस देश की गंदगी को खत्म करने का काम उन्होंने शुरुआत की और हर घर में शौचालय दिए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, उस आवास योजना में पुराने टाइम में 2-2 और 4-4 आवास एक पंचायत में बनते थे, लेकिन आज 200-200, 250-250 आवास एक पंचायत में बन रहे हैं। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनको मकान की जरूरत है, उनको मकान देने के लिए मोदी जी ने अपना खजाना खोल दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना में हजारों लोगों को आवास मिल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि 18 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो जानबूझ करके जिन लोगों को पहले आवास देने चाहिए थे उनकी प्रायोरिटी चेंज करके उन लोगों को राजनीतिक भेदभाव के आधार पर पीछे करके अपने चाहते लोगों को पहले आवास दिया है। लेकिन हम पुनः इस बात का प्रयास करेंगे। विकास अधिकारी जी भी बैठे हुए हैं, सभी पंचायतों के सचिव यहाँ विराजे हुए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक भेदभाव बिल्कुल नहीं करें। वास्तव में जो पात्र है, जो गरीब है, क्योंकि हमारी मोदी जी की जो सोच है वो ये है कि हमारी पार्टी का जो एकात्म मानववाद है वो ये कहता है कि गांव के गरीब व्यक्ति को गणेश मान करके विकास की शुरुआत उसके घर से आप करिए। जब गरीब का विकास की आप शुरुआत करेंगे तो देश अपने आप विकास करेगा। और मोदी जी की हर योजना देख लीजिए, चाहे आप आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए, जब किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता है, वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, इलाज की कोई सुविधा नहीं, पैसे के उसके पास कोई व्यवस्था नहीं, तो इलाज नहीं करा पाता। इस वजह से कई भाई अकाल मृत्यु को ग्रसित हो गए। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद 5 लाख रुपए तक के आपके इलाज फ्री में किए। माननीय एसडीएम साहब हमारे बीच में आए, स्वागत है। तो उन्होंने जो गरीब की सेवा करने का जो उनका ध्येय था वो पूरा किया कि भाई गरीब की सेवा कैसे की जाए, उस योजना से उनको जोड़ा। उसके बाद किसानों को समृद्ध करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की उन्होंने, और 6,000 रुपए जो किसान खातेदार है उसको 6,000 रुपए साल के मोदी जी ने घर बैठे उसके खाते में डाले हैं। और हमारे उदयलाल जी चुनाव लड़े, हमारी पार्टी ने तय किया कि अगर हमारा राज आएगा राजस्थान में तो 6,000 रुपए राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको और देगी। 12,000 रुपए अब आपके साल के किसानों को मिलेंगे। बंधुओं, इस योजना से जोड़ने के लिए भी यहां कैंप लगाया गया है। और जो किसान समृद्धि कार्ड, किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड
आज जमीन खराब होती जा रही है, किसान को पता ही नहीं है कि खेत में क्या डालना है, खेत क्या मांग कर रहा है और हम डाल क्या रहे हैं। हमारी जमीन की खेती की जमीन बिगड़ती जा रही है। तो कृषि विभाग द्वारा जैसा आपका खुद का अपन इलाज के लिए जांच करा था ना जांचें, वैसी अपने खेत की मिट्टी की जांचें हो रही है और जांच के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि इस खेत में आयरन की कमी है, कि फास्फोरस की कमी है, कि कैल्शियम की कमी है, क्या क्या उसमें जो जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट, पोटेशियम, जो तत्वों की कमी होती है उसके अकॉर्डिंग खाद डालने का सुझाव दिया जाता है। तो कृषि विभाग भी आया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग आपके पास आया हुआ है, उसके माध्यम से आप अपना आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाइए और अपने जो माता बहनें हैं, बच्चे हैं, ये अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपके अंदर खून की कमी होती है, एनीमिया की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती है और उसके लिए यहाँ पर दवाइयां भी उपलब्ध है, जांच भी उपलब्ध है और जो टीबी के मरीज हैं, जिनको टीबी होने का कभी बाद में बहुत पता चलता है, तो उसकी भी जांच यहाँ है। सारी जांचें आप कराइए, निःशुल्क जांचें हैं और उसके लिए 500 रुपए पर मंथ उनको इलाज की सुविधा भी दी जाती है। उसके बाद जो योजना विश्वकर्मा योजना, एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। विश्वकर्मा योजना में जो भाई बहन दस्तकारी का काम, कारीगरी का काम, छोटे मोटे, चाहे वो सुतार हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे सोनी हो, चाहे माला बनाने वाला माली हो, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो, वो सारे इसमें पात्र हैं। उन लोगों को यहाँ पर अपना पंजीयन कराना चाहिए और पंजीयन कराने के बाद अगर वो कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत उनको 500 रुपए पर डे के आधार पर स्टाइपेंड दिया जाएगा और उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उनको काम करने के लिए जिन औजारों की जरूरत पड़ेगी उन औजारों के टूल किट के लिए 15,000 रुपए माननीय मोदी जी आपको फ्री में देंगे साथ में। और एक साथ इसके साथ और भी है, कोई भी माला की दुकान लगाना चाहता है, कोई मिट्टी के बर्तनों की दुकान लगाना चाहता है, कोई सोने चांदी का आभूषण जो गढ़ाई करता है सोनी, वो भी इसमें पात्र है, तो उनको दुकान लगाने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के माननीय मोदी जी की गारंटी पर दिया जाएगा ऐसे पात्र लोगों को। तो ये जो योजना है मोदी जी की, हर समाज के हर तबके को जोड़ने की योजना है। शिक्षा विभाग में भी अलग अलग तरह की योजना निकाली है। आज विद्यालय मेरे खुद नवाने गांव में पीएम श्री योजना में हमारा विद्यालय चयनित हुआ है। 2 करोड़ रुपए विद्यालय को माननीय मोदी जी ने दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी राशि होती है बच्चों के विकास के लिए। तो जो योजनाएं निकाली गई हर क्षेत्र में, आप जो भी आज ये माता बहनें हैं, इनका स्वयं सहायता समूह चलता है, तो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी योजना माननीय मोदी जी ने रखी है कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। अब वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोन लेती है, अपना छोटा मोटा व्यवसाय करती है और अपना घर चलाती है, अपनी इनकम बढ़ाती है। उसको लखपति कैसे बनाना, ये भी हमारे मोदी जी ने तय कर लिया है। और ऐसे जो स्वयं सहायता समूह है उनके माध्यम से उन बहनों का चयन करके उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको अच्छा रोजगार दे करके उनको लखपति दीदी बनाना है। हमारे किसान भाई हैं, खेती की जमीन कम पड़ रही है तो आप वैकल्पिक व्यवस्था, दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, उसके लिए भी कई तरह की सब्सिडी की योजनाएं माननीय मोदी जी ने निकाली है। मैं इस अवसर पर यहाँ पर सब जितने भी अधिकारी बता रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक तो लोगों को जानकारी नहीं होती है योजनाओं की, तो जो पंचायत के वार्ड पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है या जो जनप्रतिनिधि और भी हैं, उनकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो जब चुनाव में जीतते हैं, वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, आप वोट के लिए मत रखिए, उन लोगों का भला कैसे हो, उनको इस योजना का लाभ कैसे मिले। जैसा मोदी जी किसी को पार्टी से नहीं देखते हैं, वो हर काम हर अपात्र व्यक्ति को देना चाहते हैं, चाहे वो वोट दे या नहीं दे, लेकिन ईमानदारी से उसकी सेवा होनी चाहिए। हमारे उदयलाल जी का भी यही विजन है कि आपने वोट किसको दिया नहीं दिया उसको भूल जाइए, हम उसकी व्यवस्था को लेकर चलने वाले नहीं है। और आप जो इस योजना में पात्र है उसको उस योजना से जोड़िए और मोदी जी की जो गारंटी वाली योजना है उनको 100% पूरा कीजिए। यही मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं। इस अवसर पर मैं यहाँ के सरपंच साहब, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का और मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने यहाँ पर हमारा स्वागत किया और जो सत्कार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।